स्लैब सिटी, जिसे दुनिया का लास्ट फ्री प्लेस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीते हैं। स्लैब सिटी दुनिया की इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पर कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई रेगुलेशंस नहीं होते, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कोई पानी नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ के सड़कों का भी कोई नाम नहीं है। यहाँ पे रहने के लिए किसी को रेंट नहीं देना पड़ता, ना ही कोई टैक्स पे करने पड़ते हैं। स्लैब सिटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेगिस्तान के बीचों बीच है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग या तो क्रिमिनल्स रहते हैं जो कि कानून से बचना चाहते हैं, या फिर किसी मेंटल इशू वाले लोग। इस जगह पर ड्रग्स और गन्स तो आम बात है, क्योंकि इसे रोकने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इसे लॉलेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर्स ने ट्रेनिंग के लिए यूज किया था, और साल 1956 में इस जगह को तोड़ दिया गया था। एक टीवी चैनल के होस्ट वेन फोगले कहते हैं कि ये इन लोगों के साथ 10 दिनों तक रहे हैं। वह अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को बाहर की दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं होता। उनके पास न तो कोई घड़ी है जिसमें वो टाइम देख सके, न ही कोई कैलेंडर है जिसमें उन्हें दिन या साल या फिर महीने का पता चल सके। वे टीवी तक नहीं यूज करते जिससे उन्हें बाहर की दुनिया का भी खबर मिल सके। उनका जैसा मन होता है वैसे वो घूमते टहलते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर अपराध करके भाग आए हैं। कुछ लोग तो वो करने यहाँ पे आते हैं जो कि आम दुनिया में नहीं कर पाते। कुल मिला के बात यहाँ पे रहने वाले लोग बिल्कुल ही आज़ाद होते हैं। इस जगह को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन मरीन क्राफ्ट्स ने एंटी एयरक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग के लिए लिया था। टेस्टिंग बेस बनाने के लिए 631.34 एकड़ जमीन ली गई थी, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस जगह की टेस्टिंग बेस का नाम मरीन क्राफ्ट्स ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट हेनरी के नाम पर रखा था। जब यह कैंप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो 1 अक्टूबर सन 1942 को चालू किया जाता है। वार के लिए इस बेस का इस्तेमाल पूरे 3 साल के लिए किया जाता है, और सन 1956 तक इस जगह पर बने सारे बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ दिया जाता है, लेकिन स्लैब बने रह जाते हैं, और इसी स्लैब के नाम पे इस सिटी का नाम स्लैब सिटी पड़ा। इतनी पावरफुल कंट्री होने के बाद भी आखिर क्या रीज़न है कि इस जगह पर कोई गवर्नमेंट रूल एग्जिस्ट नहीं करता है? तो बात ऐसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 6 अक्टूबर सन 1961 को वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा कैलिफोर्निया स्टेट को ज़मीन देने के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। में मेंशन किया जाता है कि अब से इस ज़मीन पर किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। सन 1884 के आसपास ट्रेलर लाइफ और अरबी मैगजीन में एक आर्टिकल छपने के बाद स्लैब सिटी काफ़ी फेमस हो जाती है, और लोगों का इसके तरफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। लियोनार्ड नाइट एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ पर रहने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। नाइट ने बताया कि वहाँ पर जो ये रंगीन पहाड़ है, इसे बनाने में लगभग 30 साल का समय लगा है। सिटी सैन डिएगो से 160 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है, और लॉस एंजलिस से 272 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित है। यह मैक्सिको से लगभग 50 मील यानी कि 80 किलोमीटर दूर है। स्लैब सिटी लगभग 640 एकड़ मतलब कि 260 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर है। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 2020 में वाशिंगटन की एक मैगजीन ने बताया कि डिपेंड ऑन वेदर है, यानी कि सर्दियों में यहाँ की जनसंख्या लगभग 4000 तक बढ़ जाती है, और वही गर्मियों में यह जनसंख्या घट के 150 तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान होने की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इतने देर वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात तो ज़रूर आनी चाहिए कि इनके इनकम के सोर्स क्या है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए इनकम का जो सोर्स है वो है SSI चेक। SSI चेक एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंडर पैरालाइज लोगों को या फिर 65 या उससे अधिक लोगों को पेंशन के रूप में मनी दी जाती है। बट यह पेंशन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्हें अमेरिका की नेशनलिटी प्रदान है। SSI चेक सन 1972 में लागू किया गया था, और 1974 में इसे स्टार्ट किया गया। इसके लिए किसी भी अमेरिकन को SSI की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। अलावा भी और कई इनकम के सोर्स हैं। कई लोगों के इनकम सोर्स होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये लोग या तो जनरेटर या फिर सोलर पैनल का यूज करते हैं, और कुछ लोगों के लिए इनकम सोर्स है पानी। ये लोगों तक पानी को सप्लाई करते हैं।
और तो और कुछ लोगों के लिए जो घूमने वहाँ लोग आते हैं उनसे इनकम मिलता है, क्योंकि ये लोग उन्हें घूमने में वहाँ पे गाइड करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसी सिटी होनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन ना हो? अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।